तुम जीन्स भी तो पहनना छोड़ दिया तुमने। तो नॉर्मल के साथ आने के तो कौन मना करता। अब रो क्यों रही हो, क्या होगा रो के? बहुत अच्छी धूप लगी है आज तो भाई। मामी के घर से आया है ये बड़ी वाली। जल चढ़ा है जिससे जो है सब प्रीति जो भी इच्छा है जी के मुँह से सब कुछ सुन लिया कि क्या करना है कैसे करना है। तो आप लोगों का जो अच्छा। हेलो एवरीवन, कैसे हैं सारे? आई होप कि आप सभी अच्छे होंगे और अपना बहुत सारा ख्याल भी रख रहे होंगे। तो आज की शुरुआत करते हैं हमारे टेरेस मम्मी के टेरेस से, छत से। और धूप आई थी खूब अच्छी सी, और तो इसलिए मैंने धो लिए बहुत सारे कपड़े। वैसे तो कपड़े मशीन डेली ही लगता है, लेकिन ये तो थर्सडे के बाद का डे था, यानी कि फ्राइडे का है। और फ्राइडे में खूब अच्छी धूप आई थी, और थर्सडे में कपड़े ना धोने के कारण से फ्राइडे में बहुत सारी जो है कपड़े हो जाते हैं। और थर्सडे में बारिश भी हुई थी, इसी वजह से डीएम साहब ने जो है छुट्टी दे दी थी। तो फ्राइडे से लेके मंडे तक की खूब लंबी छुट्टी भी पड़ गई। तो इसी वजह से जो है बच्चे सब घर में थे, बच्चे पंकज सभी लोग मतलब जो है घर में थे। तो यहाँ पे हो गई कपड़ों की धुलाई, और मम्मी ने दी थी चाय बना के मुझे, तो मैं वही चाय पी रही थी कपड़े धोने के बाद, और साथ साथ में काम भी कर रही थी। और एक मम्मी ने ये प्लांट भी दिया है। तो ये प्लांट जो है मम्मी के यहाँ हो रखा था, तो इसका ये जो बेबी प्लांट होता है एक्चुअली ना, तो इसको मैं अभी जाके ऊपर किसी मतलब प्लांटर में लगा लूँगी। तो प्लांटर वैसे मेरे बहुत सारे खाली हो रखे हैं आजकल, तो उसी में इसको मैं लगा लूँगी। और फिर आगे का करते हैं काम शुरू। और जब सिया घर में होती है तो मेरे बहुत सारे हेल्प कर देती है, जैसे डस्टिंग में, मॉपिंग में। और ये मॉपिंग तो इजी है, तो इसलिए वो कर देती है। और मतलब बच्चों से छोटे छोटे काम करा लेने चाहिए, उसमें मुझे नहीं लगता कोई हर्ज है। और यहाँ पे जो है मैं ये जो कल ड्राई फ्रूट्स आए थे, इसको जो है मैं खाली कर रही हूँ, यानी कि इसके जो जार्स है वो खाली हो चुके हैं, तो इसमें शिफ्ट कर दूँगी अभी। ये काजू जो है, काजू मंगवाया था, बाकी बादाम और अखरोट तो घर में ही था, तो इन सब को जो है मैं खाली कर दूंगी। और ये जो गार्लिक की सब पेस्ट है, ये मैं यूज़ करती हूँ, लेकिन ये तब यूज़ करती हूँ जब मेरे पास बिल्कुल मतलब जल्दी में खाना बनाना हो, या फिर लहसुन अदरक जो है पील करके ना रखा हो, तभी मैं यूज़ करती हूँ। तो इन सबको जो है अभी यूज शिफ्ट कर देंगे। और यहाँ पे जो है ये मैं लहसुन दिखा रही हूँ, ये लहसुन आया है मामा के घर से, बड़े मामा के घर से। मामी ने भेजा है, छिले हुए लहसुन है बिल्कुल बढ़िया से। और ना इसकी खुशबू बहुत अच्छी है, मतलब मामी बता रही थी कि घर का लहसुन है, ऑर्गेनिक लहसुन है, ऐसा कुछ बता रही थी मामी। तो खुशबू बहुत ज़्यादा बढ़िया है। और आज आ रखे हैं घर में पंडित जी, तो पंडित जी से मैं आप लोगों का कुछ शंका का निवारण करवा देती हूँ। कई लोग सोच रहे होंगे कि हमारे सावन अब तक क्यों नहीं शुरू हुए, मैं आपको बता देती हूँ। आत्मतम गिरजावती सहचरा प्राणा शरीरम गृहम पूजा तिंशिवता निद्रा समाधि स्थिति ये द्रव्य समोत्सवार्धनम मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गुरुदेव मंगलम पुंडिकाक्ष मंगलाय पूर्णवारी। हमारा श्रावण मास पक्ष के अनुसार तो लग चुका है, लेकिन जो है संक्रांत से शुरू होता है। 17 तारीख से लेकर के हमारा मतलब श्रावण मास शुरू हो जाएगा। उसमें रुद्री पाठ, जगह की शांति वगैरह वगैरह। हम लोग नेपाली और को नहीं पंडित जी, हम लोग गोरखाली और को नहीं, है ना? हजूर देशी और को तो, देशी और को तो भाई सके है ना। जो व्यापारी लोग हैं, वेश्य लोग हैं, उनका तो जो है 4 तारीख से शुरू हो गया है हजूर। वो जो 31 अगस्त तक चलेगा, रक्षाबंधन से, गुरु पूर्णिमा के दूसरे दिन से रक्षाबंधन तक। हमारा जो है 17 तारीख से 17 तारीख, और मलमास 18 से है। मलमास जो नए शादीशुदा हैं, जिनका भी 2.5 साल 3 साल नहीं हुआ है, उनको जो है परहेज करना है, पति पत्नी साथ में नहीं रहना। अच्छा। और श्रावण में मांस, मदिरा, तामसिक चीज वगैरह क्या नहीं खानी है, इससे अपने आप ही गला शांत हो जाती है। जी 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 जी, ठीक है। भोलेनाथ को जो भी इच्छा है उसके अनुसार जल चढ़ाए, जिससे जो है सब प्रीति जो भी इच्छा है वो पूरी हो जाती है। जैसा सोचेंगे, अच्छी चीज़ है, बुरी नहीं। हाँ। जो अच्छी चीज़ सोचेंगे वो सारा पूरा हो जाएगा। शहद चढ़ाएंगे, दूध चढ़ाएंगे, तो उससे विद्या की प्राप्ति होगी। धन के लिए तिल डाल करके और शक्कर डाल करके, जो ऐश्वर्य के लिए इस प्रकार चढ़ाने से जो भोलेनाथ। और कुछ नहीं चढ़ाना, भांग दूसरा कुछ नहीं, भोलेनाथ कुछ नहीं खाते। अच्छा अच्छा। सब बेकार की बातें आजकल ये जो नाच रहे हैं, उछल रहे हैं, कूद रहे हैं, बदनाम करके ये पीते वो पीते, कुछ नहीं। वो तो वैसे ही बैरागी है, उनको तो कुछ पीने की जरूरत ही नहीं है। वही तो जो उन्होंने तो पहले ही नीलकंठ में जो है विष भर रखा है, उनको कुछ पीने की जरूरत नहीं है। जी जी, बदनाम न करें, दूसरा वगैरह न खाएं, सात्विक तरीके से जल चढ़ाएं। जल में सात्विक चढ़ाएंगे तो और अच्छा है। सादा जल गंगा जी से लेकर के भगवान को चढ़ाए तो भगवान प्रसन्न हो जाएंगे। सभी का कल्याण हो, सुखमय जीवन हो, शांत रहें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें। धन्यवाद पंडित।
आपने हमारे पंडित जी हरिबाजे जी के मुंह से सब कुछ सुन लिया कि क्या करना है, कैसे करना है। तो आप लोगों का जो शंका थी होगी वो दूर हो गई कि हम लोगों का जो है अभी शुरू नहीं हुआ है, अब शुरू हो जाएगा हमारा मंडे से, यानी कि 17 जुलाई से। ठीक है जी, धन्यवाद। और पिछले कई सालों से जब से मैं पंडित जी के संपर्क में हूँ तब से जो है मैं श्रावणी मास में हमेशा जो है महामृत्युंजय का और शंकर जी का जाप लगवाती हूँ पंडित जी से, और मम्मी भी करवाती हैं। तो हम लोग जाप करवाते हैं और जब महीना ख़त्म हो जाता है उसके बाद फिर पंडित जी आके हमारे घर में हवन कर देते हैं। तो इसी का यहाँ पे हम लोग संकल्प ले रहे थे। तो आप लोग भी इस तरह के संकल्प कराया कीजिए और जाप कराया कीजिए, इससे ग्रह शांति होती है और बच्चों का, पति का, सबके लिए अच्छा होता है, आयु लंबी होती है, घर में सुख शांति बनी रहती है। और कपड़े सारे सूख चुके हैं तो हम लोग आगे हैं इनको उठाने, क्योंकि मुझे और पंकज को मार्केट जाना था। और आप देख सकते हैं कि ऊपर काले काले बादल घिर आए, तो हमने सोचा कि जाने से पहले कपड़े उठा के चले आते हैं, क्योंकि फिर बच्चों का क्या है, फिर बच्चे को तो पता चलेगा नहीं चलेगा, और वैसे भी इतने सारे कपड़े हैं वो अकेले कैसे उठा पाएगी। तो आज ये घर पे थे तो मैंने सोचा कि चलो इनसे भी थोड़ा काम करवा लेते हैं। तो ये भी मेरे साथ कपड़े उठाने के लिए आ गए थे। तो देखिए कपड़े कितने ही सारे हो जाते हैं घर में, तो डेली के, वैसे भी ये लोग स्कूल जा रहे थे तो ज़्यादा कपड़े हो जाते हैं, अब थोड़े कम हो जाएंगे कुछ दिनों। और अब हम निकल चुके हैं मार्केट के लिए। इनको और मुझे जाना था, एक्चुअली इन्हें कुछ कपड़े लेने थे और कुछ एक्सचेंज भी कराना था, शर्ट जो है, तो उसी के लिए हम दोनों जा रहे हैं मार्केट की तरफ। और मार्केट हम कहाँ जा रहे हैं वो भी आपको दिखाएंगे, तो बने रहिएगा रास्ते में हमारे साथ ही। और यहाँ से इन्हें जो है अपने कपड़े लेने थे। आज तो शर्ट ही लेनी थी, पैंट पहले ले जा चुके थे, मतलब पहले पैंट और शर्ट ले आ चुके थे। तो उसमें कुछ शर्ट जो है वो थोड़ी टाइट हो गई थी, तो उसी को इन्होंने जो है चेंज करवाना था, तो उसके लिए आज आए थे हम लोग यहाँ पे। और ये आप देख सकते हैं कि जो कपड़े मैं उठा के गई थी अब आ गए हैं उनको तह करने की बारी। तो आपके घर में भी ऐसे होता होगा, और ख़ास करके विंटर्स में और बरसात में तो बुरे ही हाल होते हैं कपड़ों के साथ में। मतलब इतने कपड़े तह करने के लिए होते हैं, मतलब क्योंकि सूखते जल्दी नहीं है ना, इसलिए। गर्मियों में तो बस फटाफट धो सुखाओ और 1 घंटे में कपड़े जो है सूख के रेडी हो जाते हैं। बरसात में थोड़ा, रेनी सीजन में थोड़ी सी प्रॉब्लम हो जाती है। तो यहाँ पे मैं वही कर रही थी, मैंने कहा ये कपड़े निकाले, मतलब आए में हम लोग मार्केट से, उसके बाद फिर जो मैंने कपड़े जो यहाँ रखे हुए थे तो इसको मैंने हाथों हाथी जो है फटाफट तह करना मैंने स्टार्ट कर दिया था। बस यही होता है घर के काम। और आप लोगों ने जो है, मैं ये बता रही थी कि पंडित जी से आपने सुन ही लिया होगा, और जो भी नवविवाहित जोड़े हैं या कन्याएं हैं जो शादी योग्य है तो वो उपाय कर सकते हैं जो पंडित जी ने बताया है, तो आपके लिए बहुत ही लाभकारी होगा। और अब आ गई हूँ मैं किचन में, और किचन में जो कल सामान मंगवाया था तो उसको शिफ्ट भी करना था। तो ये जो आलमंड का शीशी था ये खाली हो गया था, तो इसे यहाँ पे शिफ्ट करना था। एग बॉयल हो चुके थे तो इनको भी रख दिया, ये अभी यूज़ नहीं हो रहे हैं, शाम को देखते कोई खाएगा। तो ये हमारे यहाँ पे सावन नहीं शुरू हुआ था, उसके पहले की शूटिंग, मतलब शूट है, मतलब तब का ये वीडियो है। तो ये मतलब मैं पोस्ट नहीं कर पाई थी, अपलोड नहीं कर पाई थी, तो मैं आपको बता दूँ तब का है ये। और अभी तो फ़िलहाल हमारे यहाँ पे भी सावन स्टार्ट हो चुका है, सावन शुरू हो चुका है, तो हम लोग भी अब नॉनवेज नहीं खा रहे हैं। हमारा 1 महीने का ही होता है, 17 जुलाई से 17 अगस्त, जैसे कि पंडित जी ने आपको स्टार्टिंग में बता दिया है। तो मैंने यहाँ पे ये जो आलमंड और वॉलनट है सबको मिक्स करके ही रख दिया है, एक ही जार में रख दिया। तो इस तरह से देखिए शेक कर दिया तो अच्छे से मिक्स हो गया है। और ये कैशू नट्स भी आए थे तो इसको भी मैंने जो है इस वाली सीसी में शिफ्ट, डब्बे में जो है शिफ्ट कर दिया है। और कुछ बच गए, सारे जो है इसमें नहीं आया तो फिर मैंने इसमें रख दिया। और ये जो क्वालिटी होती है ना तो इनकी काफ़ी अच्छी होती है। फ्लिपकार्ट से ही मैं सारा सामान ऑर्डर करती हूँ। और यहाँ पे सब काम ख़त्म हो चुका है और मैंने किचन अपना पूरा साफ़ कर दिया है। और किचन साफ़ करके अब मैं थोड़ी देर मैं भी रेस्ट करने के लिए चली जाऊँगी, क्योंकि ये लोग अभी ट्यूशन पढ़ा रहे हैं, कोई पढ़ रहा है कोई पढ़ा रहे हैं, तो सब अपने अपने काम में हैं। चाय वाय बना के इनको दे चुकी हूँ, तो अब मैं फ्री हो गई हूँ। तो थोड़ी देर अब मैं रेस्ट करूँगी और फिर आप लोगों को मिलूँगी शाम में। और अभी मैं यहाँ मम्मी के यहाँ रखी हूँ, तो मम्मी न्यूट्री और आलू की सब्ज़ी बना रही थी, जो कि बहुत ही टेस्टी बनी थी। मम्मी ने मुझे भी टेस्ट करने लिया था, मतलब सिया को शाम को, तो बहुत टेस्टी बनी थी। हमारे यहाँ तो आज फ्राइडे का ये शूट है, तो फ्राइडे मतलब संडे तक हमने खाया था। और ये है मतलब घी बन रहा था संडे तक, मतलब क्या खाया था मैं बता दूँ आपको, संडे तक हमने नॉन वेज खाया था, उसके बाद हमारा भी बंद हो गया है। और ये हमारे बगल में ही, मतलब साथ में ही थोड़े से आगे जाके मॉल खुला है। मैंने आपको इसका जो इनॉग्रेशन का भी वीडियो दिखाया था,
तो उसका यहाँ पे मैं और सिया आ रखे थे, थोड़ा बहुत सामान ख़त्म हो गया था घर में, तो बस वो थोड़ा लेने आए थे। उसके बाद अब हम आ गए हैं घर में और मैंने यहाँ पे शुरू कर दी है तैयारी, मतलब नॉनवेज बनाने की। चिकन बन रहा था, आज लास्ट डे था बन रहा था जो, और मतलब ये आज मैं थोड़ा सा मतलब टाइम कम था तो शॉर्टकट वे में ही बना रही हूँ, तो इसलिए मैं आज जो है प्रेशर कुकर में इसको बना रही हूँ। बहुत ही इजी से और बहुत ही जल्दी झटपट बनने वाला ये मतलब जो एक आप कह सकते हैं रेसिपी है, जो भी है कह सकते हैं आप लोग, बहुत ही जल्दी बन जाता है। मतलब अगर कोई हॉस्टल में रहता है, कोई बच्चे उनके पास इंडक्शन और कुकर है, तो बहुत ईजी से ये बना सकते हैं। एकदम झटपट वाली रेसिपी, जिस समय कि आपके पास टाइम कम हो, और तो उस समय आप इसको बहुत ही ईजीली आपको कर सकते हैं। आप देख सकते हैं मैं कितने आराम से इसको बना रही हूँ। बस मतलब आराम से आपका 15-20 मिनट में बन के तैयार हो जाएगा, और आपको बहुत सारा झंझट सामान की भी ज़रूरत नहीं पड़ती है इसलिए। ऑनियन का आपने देखा ही था मैंने कैसे पेस्ट बनाया। उसके बाद फिर हमने चिकन डाल दिया, फ्राई करा, और वही बेसिक मसाले जो हमारे नमक मिर्च हल्दी सब पड़ता है। और हाँ, चिकन मसाला तो अब ऑब्वियस सी बात है कि वो मस्ट है, तो वो तो जाएगा ही जाएगा। साथ में मैंने यहाँ पे टमाटर की भी प्यूरी बना दी थी, पेस्ट ही बना दिया था, और उसको ऐसे ही हम 5 मिनट भूनेंगे, मतलब ऐसे मसाले के साथ ही भूनेंगे। और जो मसाला था इसको डाल के थोड़ा सा पानी डाल के अच्छे से भून दिया है मैंने, और इसको थोड़ा मसाला भुन जाए तब तक के लिए उसको वहीं पर छोड़ दिया है। और ये अगले दिन, क्योंकि सैटरडे है, सैटरडे में आपको पता है हम नॉनवेज वैसे भी नहीं खाते हैं, तो यहाँ पर मैं ये चना जो है बीन रही थी। और ये चना जो है अजय सर का घर का है, मानसी के घर का है, मतलब ऑर्गेनिक आप इसको कह सकते हैं। आजकल ऑर्गेनिक बहुत चलता है, तो ऑर्गेनिक चना आप इसको कह सकते हैं, और ये बहुत ही टेस्टी होते हैं। तो अगले दिन ब्रेकफास्ट की भी मैं तैयारी कर रही थी यहाँ पे। और यहाँ पे मैं चेक करने आई थी मसाला, तो मसाला हमारा भुन चुका था। और कुकर में बस ये होता है कि जब आप बनाए तो मसाला बहुत मतलब ना थोड़ा सा गंदा हो जाता है, कुकर बाहर आ जाता है। खैर ये तो सारा साफ़ करना ही है। तो अब ये जब बन गया है अच्छे से, तो मैंने इसको बस एक ढक्कन लगा दिया, और इसको हम सीटी भी नहीं लगाएंगे, एक विसिल आने तक, मतलब विसिल यानी कि गैस बनेगा उतना ही, बस उससे ज़्यादा इसको पकाना नहीं है। तो लीजिए, डिनर हमारा हो चुका है रेडी। गरम गरम राइस, क्योंकि आज ये बहुत बारिश हो रही थी, तो सिया कह रही थी कि राइस खाने का दिल कर रहा है, तो मैंने भी राइस ही बना दिया। तो राइस और साथ में जो है थोड़े से सैलेड काट लिए थे, और लगा लिया था चिकन। तो ये हमारा बन चुका है चिकन। आप देख लीजिए चिकन का कलर आपको कैसा लग रहा है। मुझे तो बहुत अच्छा लग रहा था, और इस तरह से आप बनाएंगे तो बहुत झटपट बन जाएगा और बहुत टेस्टी भी बनता है। हाँ, अदरक लहसुन आप लोग थोड़ा ज़्यादा डालिएगा, और लास्ट में कोरिएंडर यानी कि हरा पत्ता से, धनिया से, मतलब पत्ता नहीं धनिया से गार्निश ज़रूर करिएगा। तो ये लीजिए, लग गया है डिनर। आप लोग भी आ जाइए डिनर करने के लिए। तो चलिए सब लोग मिलके करते हैं डिनर। तो जैसा कि आप लोगों ने देखा, डिनर हमारा हो गया, और अभी टाइम हो रहा है 10:30 टाइम हो गया है, और डिनर हो गया है, और काम भी सब हो गया। तो मैं हाथ में लगा रही थी क्रीम, मुझे याद आया कि वीडियो का एंड करना है। तो चलिए मैं यहीं से वीडियो का एंड करती हूँ, और आप लोगों को कर देती हूँ विदा। तो मिलते हैं आप लोगों से अगले व्लॉग में। उम्मीद है कि आप लोगों को आज का व्लॉग पसंद आया होगा। पसंद आया तो एक लाइक ज़रूर करिएगा, चैनल में नए हो तो सब्सक्राइब तो ज़रूर करके जाइएगा, और कमेंट और शेयर ज़रूर करिएगा। तो मिलते हैं अगले व्लॉग में आप लोगों से। अपना ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। टाटा।